परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हो सके और कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सके। हम वचन में से कुछ समय के मनन के लिए मरकुस 9वां अध्याय निकालेंगे। मरकुस 9वां अध्याय, मरकुस 9वां अध्याय निकालेंगे। और उसके 14 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। मरकुस 9वां अध्याय, मार्क चैप्टर 9 14 to 28, 14 से लेके 28 तक हम उन पदों को पढ़ लेंगे। कोई भी भाई बहन बच्चे उसको पढ़ने में मदद करें। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उससे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसने गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखा जाता। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे विश्वासी लोगों, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उससे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तो कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने उससे अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वहां खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे यह पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उससे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। फिर वे वहां से चले। बस, धन्यवाद भाई। परमेश्वर के इस पढ़े गए वचन पर आशीष हो। हम जब इस भाग को पढ़ रहे थे तो अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम इसमें सबसे पहले तो कौन कौन थे वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले कौन कौन थे इस भाग में, हमने क्या पढ़ा? पहले पद में क्या लिखा है? कौन कौन है? चेले हैं, भीड़ है, शास्त्री हैं और प्रभु यीशु मसीह है ना। और भीड़ में से कौन दो लोग उभर कर आते हैं या किससे बात होती है? पिता और उसका एक बेटा है। तो हम देखते हैं भीड़ है, चेले हैं, शास्त्री हैं, प्रभु यीशु मसीह है और भीड़ में से पिता और उसका पुत्र के साथ वो पिता आता है। पुत्र कोई बात नहीं करता लेकिन पिता बात करता है ना। अब अगर हम इस पूरे भाग को अगर हमने अभी ध्यान से पढ़ा तो इसमें कुछ समस्याएं हैं। ये पिता एक समस्या के साथ आया है, ठीक है, और
वो एक एविडेंट समस्या या फिर हमारे सामने दिखाई देने वाली समस्या है। सबसे पहली समस्या क्या दिखाई देती है? क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इस भाग में क्या हो रहा है? एक एक तकलीफ है, एक चुनौती है, एक समस्या है। क्या है समस्या? क्या है? दुष्ट आत्मा से पीड़ित है ना। एक बच्चा है और वो पिता कहता है कि वो पिता अपने बेटे को लेकर आया है कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। और उस कारण क्या हो रहा है? दुष्ट आत्मा उसको क्या कर रही है? क्या कर रही है? शरीर को मरोड़ रही है, मुंह में फेन भर रहा है, दांत पीसना हो रहा है, पटका जा रहा है, झटके आ रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है कन्वर्जन्स या सीजर्स, है ना, झटके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है। तो एक पिता है और उसका बेटा है। बेटा बीमार है ना। बेटा बीमार है क्यों? क्योंकि उसकी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और दुष्ट आत्मा उसको बीमार कर रही है। उसको झटके या जमीन पे पटक देना और मुंह में ऐसे थूक भरे आना, फोम फ्रॉथिंग होना, और ये सब होकर वो पिता अपने बेटे को लेकर आया। ठीक है, तो ये पहली समस्या है ना। मैंने कहा कि ये जो 14 पद हमने पढ़े उसमें कुछ समस्याएं हैं, तो ये पहली समस्या है। और ये जो समस्या है ये दिख रही है समस्या, है ना। हमने भी जब मैंने आपसे पूछा कि क्या समस्या है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है, एक बेटा है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। तो ये दिख रही है, इट कैन बी सीन, है ना, वो एविडेंट है ना, और वो छुपी नहीं हुई है। और अब ये पिता क्यों यहाँ पे लेकर आए हैं इसको? बेटे को क्यों लेकर आए हैं? चंगाई। दुष्ट आत्मा से पीड़ित है बेटा, पिता लेकर आए हैं चंगाई के लिए। तो अब जब हम अपने बेटे को या जब हमारे माता पिता हमें लेकर जाते थे कहीं, तो खासकर बीमारी है चंगाई के लिए लेके आते हैं, डॉक्टर के पास लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उनकी मानसिक अवस्था कैसी होती है? खुशी से लेके जाते हैं, अरे मेरा बेटा बीमार है? नहीं, वो टेंशन में होते हैं। खासकर इसकी अवस्था देखी जाए तो सच में परेशान एक पिता है ना। दुखी पिता हो सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कब से है? कब से बीमार है बच्चा? बचपन से बीमार है, फ्रॉम चाइल्डहुड बीमार है ना। तो हो सकता है पहले साल से, दूसरे साल से, जितने भी साल से हो, मगर बचपन से बीमार बच्चा है। तो उसके पिता की मानसिक अवस्था कैसी होगी? वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, है ना, टेंशन में होंगे। और दूसरी बात इसमें से ये समझ सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि इस पिता ने पहले भी कोशिश की होगी चंगाई की, है ना। बचपन से है तो पिता ने छोड़ नहीं दिया होगा कि मैं 1 साल मतलब 10 साल बाद लेके जाऊंगा या 15 साल बाद लेके जाऊंगा। ऐसा हमें लगता नहीं कि ऐसे छोड़ दिया होगा। पिता ने पहले भी ट्राई किया होगा, डॉक्टर्स के पास लेके गए होंगे, उस समय पे वेद रहते थे, उनके पास लेके गए होंगे। और भी जैसे आज भी गाँव में जादू टोना, झाड़ फूक वगैरह होता है, वैसे शायद वैसे किसी के पास लेके गए होंगे, हम नहीं जानते। अज्यूम कर सकते हैं कि कोशिश तो करी होगी। और अब किसके पास लेकर आए हैं? किसके पास लेकर आए? ध्यान से पढ़े, किसके पास लेकर आए? चेलों के पास लेकर आए, है ना। अब वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आए हैं। ठीक है, और चेलों के पास लेकर आए और क्या हुआ? ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब सालों से ये बच्चा बीमार है, सालों से दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रही है और जमीन पे पटक रही है। परेशान है वो बच्चा, और क्योंकि बच्चा परेशान है तो पिता परिवार भी परेशान है, दुखी है, एक इलाज की खोज में है, चंगाई की खोज में है। अब सुना कि प्रभु यीशु मसीह करके कोई व्यक्ति हैं, उनके चेलों के पास लाए हैं, वो भी ठीक नहीं कर पाए। तो परेशानी अभी वही है, परेशानी का कोई हल नहीं हुआ है। और फिर तो ये पहली समस्या थी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे दूसरी समस्या पे जाएंगे। उसके 16 को पढ़ें। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? और 17 और 17 को ही पढ़ लो, 17-18 को ही पढ़ लो। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया,
और 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो अभी प्रभु ने पूछा कि क्या हुआ, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, या तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो, ये सब पूछा। तो पिता ने आकर अपने पुत्र की अवस्था प्रभु यीशु मसीह को बताई। क्या बताया उन्होंने कि बेटे को ये समस्या है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, ये समस्या है। इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चंगाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत चंगाई दे दी। क्या किया प्रभु यीशु मसीह? क्या बोलते हैं 19वें पद में? ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, ओ अनबिलीविंग जनरेशन, है ना, हे अविश्वासी लोगों। हम देखते हैं कि एक पिता आया है, अपने बेटे को लेकर आया है, बीमारी है, सामने दिख रही है समस्या, है ना, और प्रभु यीशु मसीह को जब इस बीमारी के बारे में वो पिता बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या है? हे अविश्वासी लोगों, है ना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। उसके बाद वो उसे उसके पास लेकर आए। फिर प्रभु यीशु मसीह हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, या फिर पूछते हैं कि क्या कब से बीमार था, है ना, कब से बीमार था, और बेसिकली उसके उस बीमारी के बारे में जानते हैं। जैसे डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो वो पूछते हैं कि कब से बुखार, कब से है, कितने दिनों से है, सर दर्द कब से है, तो ये पूछते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद वो पिता 20वें पद में क्या कहते हैं? 22वें पद में क्या कहते हैं? 22वां पद पढ़ लें। उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। देखिए, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है 22वें पद के सेकंड भाग में ना, परंतु यदि तू कुछ कर सके, है ना, अपने को उसके भाषा के अनुसार वहां पे रुक कर, है ना, समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या कह रहा है। पिता कह रहे हैं कि परंतु यदि, एक तो पहली बात यदि, वो ये नहीं कह रहा कि आप इसको ठीक कर दीजिए, है ना। पिता कह रहा है कि अगर आप, यदि का मतलब क्या होता है? इफ, है ना, इफ यू कैन, और क्या लिखा है? डू एनीथिंग, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप हम पर तरस खाकर हमारा उपकार करें। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसको क्या रिप्लाई देते हैं 23वें पद में? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। अपन अपने बाइबल में पढ़े, ऐसे ही लिखा है ना। प्रभु यीशु मसीह उससे वही चीज वापस पूछ रहे हैं कि तुम मेरे से ये बोल रहे हो कि यदि तू कर सकता है, फिर क्या लिखा है? ये क्या बात है ना। हम उस एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पूछ रहे हैं उसको। जब पिता के पास सारे ऑब्वियस कारण हैं, सारे सच में क्या कहते हैं उसको, वैलिड कारण है परेशान होने के लिए और दुखी होने के लिए, और उस अवस्था में क्योंकि अभी तक इलाज नहीं मिला, तो इवन डाउट करने के लिए सारे वैलिड कारण है ना। और वो उस वैलिड कारण के साथ पिता प्रभु के पास आता है, बोलता है कि इफ यू कैन डू एनीथिंग, यदि तू कुछ कर सकता है ना। और प्रभु उसको डायरेक्ट उसके रिप्लाई में क्या बोलते हैं? यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है ना, ऐसे पूछते हैं। तो सेकंड समस्या अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेकंड समस्या क्या है? पहली समस्या तो बीमारी थी, दूसरी समस्या क्या है? अविश्वास, है ना, अनबिलीफ। जो प्रभु ने उस बीमारी के बारे में सुनते ही क्या बोला था? हे अल्प विश्वासियों या अविश्वासी लोगों, है ना, ओ अनबिलीविंग जनरेशन, है ना। अब जब हमने पहले इस भाग को पढ़ा और सीधे मैंने जब पूछा कि इसमें क्या समस्या है, तो सीधे दिखाई दिया कि एक बीमारी है। लेकिन लेकिन प्रभु के पास जब ये पिता आया, ये पुत्र आया, तो प्रभु को क्या दिखाई दिया कि मेन प्रॉब्लम क्या है? अविश्वास, बीमारी है, परेशान है ना, तकलीफ है,
दर्द है ना, और काफी सालों से चल रहा है, वैलिड कारण है कि परेशान हो, विश्वास ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस चीज को पहले एड्रेस करते हैं? बीमारी को नहीं, अविश्वास को ना। वो पिता कहते हैं अगर आप कुछ कर सकते हैं, इफ यू कैन डू एनीथिंग, है ना, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? सब कुछ। उसके 23वें पद में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना। प्रभु उस दिखने वाली बीमारी को हील करने से पहले, चंगा करने से पहले, प्रभु ना दिखने वाले उस अविश्वास को एड्रेस करते हैं ना, जो छुपी हुई है, जो उस पिता के हृदय में बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अभी तक कोई चंगाई नहीं मिली है, अभी तक डॉक्टरों के पास गए हैं, इवन इस प्रभु के चेलों के पास भी आया हूँ, चंगाई नहीं मिली है। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो कह रहा है शायद, है ना, आउट ऑफ इतने साल, बचपन से मेरा बेटा परेशान है, बीमार है, तो मैं ऑब्वियसली परेशान होऊंगा, मेरे को डाउट होगा। वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो कह रहा है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कर रहे कि चंगाई करने के बाद फिर उससे बोला अरे तुमने विश्वास क्यों नहीं किया था, है ना। प्रभु क्या कहते हैं? हे अल्प विश्वासी या अविश्वासी लोग ना, ओ अनबिलीविंग जनरेशन। और जैसे ही प्रभु इस बात को कहते हैं तो क्या होता है? तो पिता क्या जस्टिफाई करने लगते हैं? अरे नहीं नहीं पिता, नहीं नहीं प्रभु, मैं इसलिए डाउट नहीं कर रहा क्योंकि आप नहीं कर सकते, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं इतने सालों से परेशान हूँ। जस्टिफाई करता है क्या पिता अपने आप को? पिता बोलता है कि ऐसा कि नहीं नहीं मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऐसे देखना चाह रहा था, या फिर वो ऐसा नहीं कि एक्सक्यूज नहीं बना रहा, नहीं नहीं मेरे साथ समस्या नहीं है, वो क्या इतने साल हो गए, इतने आपके चेले भी तो ठीक नहीं कर पाए। उसने कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं दिया। उसने क्या बोला? पिता ने क्या बोला? हाँ, उसमें वही लिखा है 24वें पद में क्या लिखा है? तुरंत, है ना, इंपॉर्टेंट भाग है तुरंत, है ना। उसने क्या किया? उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और उसने थोड़ा समय सोचकर नहीं, या एक्सक्यूजेस बना के नहीं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करके नहीं, लेकिन उसने क्या? तुरंत अपने अविश्वास को माना ना। जब प्रभु ने उस अविश्वास को उसके सामने दिखाया, उसके हृदय में छुपे हुए उस अविश्वास को दिखाया, उस समस्या को दिखाया, तो उस पिता ने तुरंत मान लिया, है ना। हमें जब कोई हमारी गलती बताता है या हमारी कमी बताता है तो हमें तुरंत मानने में दिक्कत होती है ना। हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अभी अभी मेरा क्या, मैं आज बिजी था बहुत ऑफिस में, तो दिमाग ऑलरेडी इस पे चल रहा था, तो थोड़ा गुस्सा निकल गया। या फिर नहीं नहीं, इस पिता की तरह बोल सकते थे, नहीं नहीं वो सालों से ऐसा चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा विश्वास नहीं कर पाया। उस पिता ने अपनी अपनी अवस्था को पहले माना। अभी तक वो बेटा अभी भी बीमार है ना। अभी हम 14वें पद पे शुरू किए थे, 24वें पद पे आ गए हैं, बालक अभी भी बीमार है ना। मगर प्रभु जब दिखाते हैं कि हे अविश्वासी लोगों, है ना, प्रभु जब दिखाते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो ये पिता मानता है। पिता तुरंत गिड़गिड़ाकर, वो वर्ड वहां पे इसलिए डाला है ना, पिता ने गिड़गिड़ाकर कहा नहीं, लिखा है पिता ने तुरंत, इंग्लिश में लिखा है इमीडिएटली, है ना। तुरंत उसी समय पिता को समझ आ गया कि ये मेरे में ये कमी है ना। और उसने अपने अविश्वास का उपाय प्रभु से मांगा कि आप मेरी अविश्वास का उपाय करें, हेल्प मी लॉर्ड, है ना। इंग्लिश में लिखा है हेल्प मी ओवरकम माय अनबिलीफ, है ना, उस पे मैं जय पा सकूं, उसने मांगा ना। हमारे जीवन में भी कई सारी समस्या होती है जो एविडेंट होती है ना। कई बार पैसों की समस्या हो सकती है ना, कई बार सैलरी कम है ना, फाइनेंसेस पूरे, मेरा महीना ढंग से कट ही नहीं रहा है
ना महीने के अंत में आते-आते बहुत परेशानी हो रही है। ये कई बार ये एविडेंट तकलीफ़ें होती है जो हमें होती हैं। कई बार बीमारियाँ होती हैं, है ना? हमारा बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, मैं बीमार हूँ, कितने साल हो गए, है ना? कई बार बीमारियाँ एक एविडेंट बीमारी होती एक एविडेंट समस्या हमारे सामने होती है। कई बार परिवार में समस्याएँ चल रही हैं, है ना? कई बार हमारे पास समय नहीं हो रहा, प्रभु मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा, है ना? समस्याएँ हमें कई सारी समस्याएँ हमारे जीवन में हैं जो हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, है ना? अ अ, ये तकलीफ़, वो तकलीफ़, ये समस्या, ये चुनौती, ये सब दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है? ना क्या मैं उन दिखाई देने वाले समस्याओं को आगे रख रहा हूँ और अपने विश्वास या अविश्वास वाली स्थिति को पीछे रख रहा हूँ? नहीं, हम कई बार जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उस पे बहुत गौर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ को ठीक होने का विश्वास है क्या? उस पे गौर नहीं करते। ना प्रभु ने यहाँ पे पहले चंगाई नहीं दी, यहाँ पे प्रभु ने पहले उस पिता को दिखाया, पिता ने उस पिता को समझाया कि आपका विश्वास की स्थिति ये है ना, और उसको उसको पहले ठीक करना है, उसको पहले ओवरकम करना है, उसका पहले उपाय होना ज़रूरी है। ना पहली चुनौती हम देखते हैं बीमारी थी, दूसरी चुनौती हम देखते हैं अविश्वास था और दूसरी चुनौती को प्रभु पहले ठीक करते हैं। जब हम परमेश्वर से कुछ माँगते हैं, तो उसमें विश्वास है क्या? वो दिखाता है कि हमारी अ, आत्मिक परिपक्वता कैसी है ना? हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसा है? हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मगर बिना विश्वास के उन कामों को कर सकते हैं। जैसे कि हम गीत गा सकते हैं, विश्वास ज़रूरी है क्या गीत गाने के लिए? अच्छी आवाज़ ज़रूरी है क्या गीत गाने के लिए? नहीं, है ना? गीत गा सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि बिना विश्वास के? कर सकते हैं, हमने कितनी बार किया है ना? कर सकते हैं बिना विश्वास के। बाइबल पढ़ सकते हैं बिना विश्वास के? कर सकते हैं, हाँ या ना? बाइबल पढ़ सकते हैं बिना विश्वास के? पढ़ सकते हैं ना? कोई रोकेगा? बहुत लोग उसको पुस्तक की तरह ही पढ़ते हैं, है ना? लेकिन जब हम विश्वास के साथ इन्हीं चीज़ों को करते हैं, जब हम विश्वास के साथ गीत गाते हैं, जब हम विश्वास के साथ बाइबल पढ़ते हैं, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, कुछ माँगते हैं प्रभु से, तब उसमें कुछ अर्थ होता है। तब तब हमें हम शायद कुछ माँग रहे होंगे, लेकिन उस माँगने से पहले ही हमें शांति प्राप्त हो जाती है। ना हम ज़रूरी नहीं है कि प्रार्थना के उत्तर या फिर मैंने माँगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो मिलने के बाद ही हम खुश हों। विश्वास से जब माँगते हैं, तब विश्वास से जब प्रार्थना करते हैं, तब वो चीज़ मिलने से पहले भी हम शांत शांत रह पाते हैं। अभी हाल ही में अ मेरा मैंने रिज़ाइन किया था, तो मेरा अपोलो से फुल एंड फाइनल करीब 1 डेढ़ महीने बाद होता है उसका, 45 डेज़ लगते हैं उसमें। तो उस समय जब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने ड्यूटीज़ करी थी, एक्स्ट्रा ड्यूटी करी थी और मैंने सोचा था कि वो जो सैलरी आएगी उससे मैं आगे आगे के कुछ समय के लिए वो काम आ जाएगा और उसके बाद ऐसे-ऐसे प्लान करा हुआ था। तो जिस दिन मैं कारगिल पहुँचा था, उस दिन शाम को मेरे को मैसेज आया कि इतना-इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है और वो जितना मैंने सोचा था उससे आधा अमाउंट क्रेडिट हुआ था, है ना? मैं जो प्लानिंग थी उस वजह से मैं वो परेशान हो गया कि अरे! मतलब मेरे को इतना आना था। फिर मैंने एचआर को फ़ोन किया, फिर मैंने अपने कोलीग्स से जो इंदौर में थे उनसे बोलकर मैंने अटेंडेंस का रजिस्टर निकाला और मैंने अपने ड्यूटीज़ काउंट करे। मैं 7 सवा 7 पहुँचा था, भले ही मैं बाहर से म्युनिसिपल लोगों से बात-वात कर रहा था, हमने साथ में भोजन किया, सब किया, लेकिन मन में चल रहा था कि वो जो मेरे को सैलरी पूरी मिलनी थी वो नहीं मिली है। अब मेरे कुछ कार्य रुक जाएँगे, ऐसे मेरे को थोड़ा परेशान हुआ मैं, है ना? मैं सोचता रहा, मैंने अटेंडेंस निकाली, मैंने बैठ के काउंट किए, मैंने उसका पूरा नोट्स बना के उसका मैसेज वगैरह टाइप किया एचआर को भेजने के लिए और ये सब करने के बाद मैंने फिर मन में ये भी था कि अभी मैं कारगिल में हूँ, 4 दिन बाद मैं दिल्ली पहुँचूँगा, उसके भी शायद 4-5 दिन बाद मैं इंदौर पहुँचूँगा, वहाँ जाके डिस्कस करना बहुत सारी बातें उस 7 बजे से लेके लगभग साढ़े 10 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे
मन में चल रही थी। बहुत मेहनत करी उस 3 घंटे मैंने मन में सोच के, है ना। और उसके बाद फिर मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक परिवार के साथ समय बिताने के लिए आया हूँ। मैं उनके साथ एक अर्थपूर्ण समय बिताने के लिए, और मेरे मन में क्या चल रहा है ना। और मैंने प्रार्थना की, प्रभु से मैंने सॉरी बोला और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को नहीं मालूम कि इसका ये कैसे हल होगा, या फिर ये नहीं मिला तो इसका मैं कैसे इसकी भरपाई कर पाऊंगा मेरी ज़रूरतों की, मैं नहीं जानता। लेकिन आप सहायता करें, आपके हाथ में सौंपता हूँ। बस ऐसी लंबी चौड़ी 2 घंटे की या फास्टिंग एंड प्रेयर नहीं किया मैंने थोड़ी देर बैठ के प्रभु के सम्मुख प्रार्थना किया। उसके बाद आज तक मैं उस विषय में ना मांगने के लिए, ना उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज तक गया। मेरे को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने हमारे समझ से परे शांति दी, क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया कि अगर नहीं आया तो प्रभु चलाएंगे ना, प्रभु आगे चलाएंगे। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं हर बार विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी मानसिक अवस्था क्या थी उस समय। लेकिन जब मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, और वो ज़्यादा टाइम नहीं करा है मैंने, लेकिन जब मैंने करा तो मैंने शांति को महसूस किया। आज तक वो अमाउंट मेरे पास नहीं है, लेकिन शांति मेरे पास है ना। क्यों? क्योंकि प्रभु पे विश्वास है, प्रभु ने सहायता करी है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो उसमें कुछ अर्थ होता है। प्रभु ने इसके विश्वास को डील किया। क्या होता है विश्वास? हमने विश्वास, विश्वास, अविश्वास कई बार रिपीट किया। क्या होता है विश्वास? यस, इब्रानियों 11 का 1 निकाल लें। इब्रानियों 11 का 1, उसको जोर से कोई भी पढ़ सकते हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, तो विश्वास निश्चय है, विश्वास प्रमाण है ना। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, ये हमारा अगले हफ्ते का मेमोरी वर्स भी रहेगा। ठीक है, इब्रानियों 11 का 1। इसका मतलब क्या है? ये हमने पढ़ा, हमने याद भी किया हुआ है, हम सबको याद भी है ये पद। इंग्लिश में याद है, हिंदी में याद है, मलयालम में याद है। इसका मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा? क्या समझते हैं हम इससे? ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम समझ लीजिए कहीं जा रहे हैं। अब मैं 11 तारीख को संकेश्वर जा रहा हूँ। मेरे को विश्वास है कि मैं संकेश्वर पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है। मैंने टिकट लिया हुआ है, तो मेरे को विश्वास है कि मैं बेलगाम पहुंचूंगा और फिर वहां से संकेश्वर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है। अब समझ लीजिए मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन संकेश्वर तो जाना है ना। मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा नहीं जानता, लेकिन संकेश्वर पहुंचना है। तो मेरे में विश्वास होगा कि मैं संकेश्वर पहुंचूंगा? विश्वास होगा मेरे को? नहीं, क्योंकि टिकट क्या था? टिकट मेरे को निश्चय दे रहा था कि मैं संकेश्वर पहुंचूंगा। तो जब दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो निश्चय की वजह से विश्वास होता है ना। हमें घर की रजिस्ट्री दे दे तो मतलब अब मेरे को विश्वास है कि ये घर मेरा है। मेरे को कोई ऑफर लेटर दे दे और उसमें लिखा हो कि इतना सैलरी तुम्हें मिलेगा, इतनी छुट्टियां तुम्हारे साल की रहेंगी, तो मुझे विश्वास है कि अब ये सैलरी मेरे को हर महीने के एंड में मिलेगा, है ना। तो मनुष्य, इस धरती पे रहते हुए मनुष्य का विश्वास निश्चय या प्रमाण पे बेस्ड है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कि निश्चय या प्रमाण नहीं, विश्वास ही निश्चय या प्रमाण है। समझ रहे हैं? टिकट नहीं है, टिकट की वजह से विश्वास नहीं है, बस विश्वास है इसीलिए टिकट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ऑपोजिट समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? ठीक है, जब हम इस मानुषिक रीति से सोचते हैं तो हमें पहले एग्रीमेंट चाहिए,
या पहले कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, तो हम विश्वास करते हैं कि ठीक है तुम मेरे को ये घर बेचोगे या तुम मेरे को ये गाड़ी बेचोगे ना। हमें डॉक्यूमेंट चाहिए हर चीज का। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उनको प्रमाण चाहिए कि मैं ये पेमेंट करूंगा। कैसे? अगर लोन से कर रहे हैं तो लोन के पेपर्स पूरे रेडी करके जाना पड़ता है। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो या तो कैश लेकर जाना पड़ रहा है। वो हम पे गाड़ी देने के बाद नहीं बोलते कि आप, हमें विश्वास है कि आप दे दोगे। कोई देता है कि गाड़ी? नहीं देता। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि ये जो निश्चय और ये प्रमाण है, ये विश्वास ही ये निश्चय और प्रमाण है ना। तुमने गाड़ी दे दी और तुम्हें विश्वास है कि वो दे देगा। मतलब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिला, तुमने देखा नहीं कि वो प्रमाण आ गया है, लेकिन ये विश्वास इज इक्वल टू वो प्रमाण है। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है शायद, मगर उल्टा है, बस इतना समझे, है ना। विश्वास पहले आता है ना। विश्वास ही निश्चय है, विश्वास ही प्रमाण है। अगर हम उस पद को वापस पढ़े, उसमें से हम आशा की हुई वस्तु और अंधे की वस्तु निकाल दे, तो विश्वास इज इक्वल टू गारंटी, इज इक्वल टू एविडेंस। विश्वास इज इक्वल टू द प्रॉमिस, है ना। विश्वास ही। अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? उसने उसके 17वें पद को पढ़ लेंगे, इब्रानियों 11 का 17। हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ाया था ना। विश्वास से इसहाक को बलिदान चढ़ा दिया। उसको दिखा क्या कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको परमेश्वर ने जब बोला कि तुम्हें चढ़ाना है, तो उसने इस बात तक मान लिया कि मारना तो पड़ेगा, है ना, जलाना तो पड़ेगा। माना कि नहीं माना? है ना। उसने ये नहीं माना कि प्रभु कुछ और बंदोबस्त कर देंगे, उसने माना कि मारना तो पड़ेगा। उसके मन में ये था, उसका विश्वास ये था कि भले ही मर जाए प्रभु उसको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसने ये मान लिया कि मारना तो पड़ेगा। प्रभु ने अलग रीति से उसके लिए प्रोवाइड किया, वो अलग बात है, मगर विश्वास से उसने बिना किसी क्या एग्रीमेंट के, बिना, उसने बस मन में मान लिया कि परमेश्वर ने पहले बोला था, तो परमेश्वर की बात में विश्वास कर सकता हूँ ना। सिर्फ परमेश्वर है जिसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, प्रोमिसेस दिए हुए हैं। हम आज की गारंटी के इंतजार में रहते हैं। हमें आज कोई मेरे को गारंटी दे दे, है ना। परमेश्वर ने बोला है, वचन में बोला है, ठीक है, आज मेरे को कोई गारंटी दे दे, आज मेरे को कोई ऑफर लेटर दे दे, आज मेरे को कोई ये प्रमाण पत्र दे दे ना। प्रभु विश्वास के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही वो ऑफर लेटर है, विश्वास ही वो प्रॉमिस है, विश्वास ही वो निश्चय है, विश्वास ही वो प्रमाण है। ठीक है, तो अब हम वापस इसी भाग में आए। तो यहाँ पे दो समस्याएं देखी हमने। पहली समस्या बीमारी थी, दूसरी समस्या विश्वास थी। लेकिन पहले दूसरी समस्या का हल किया गया। कौन सी थी दूसरी समस्या? अविश्वास। तो अब पिता के विश्वास को प्रभु ने ठीक कर दिया। उसके बाद फिर उसके 25वें पद से आगे हम पढ़े, 25, 26 और 27 पढ़े। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मड़ोड़ पर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। अब इन पदों में हमने देखा कि जो पहली समस्या हम सबको दिखाई दे रही थी, प्रभु ने उसका भी समाधान कर दिया, है ना। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, प्रभु ने उसको निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक थी कि निकलते समय भी उसको मरे हुआ सा छोड़ के गई, है ना। देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो इन सारे दुष्ट आत्माओं से, और हम सुन रहे थे गॉड मोस्ट हाई ना, वो सिर्फ क्रिएशन से बड़े नहीं है, वो इस दुष्ट आत्माओं से, इस चुनौतियों से, बीमारियों से सबसे बड़े परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहां चंगाई दी।
वो मरे हुए सा गिर पड़ा, लेकिन हाथ पकड़कर उसको भी उठाया। तो दो समस्याएं हमें आज देखी, एक बीमारी और दूसरी अविश्वास। प्रभु ने पहले अविश्वास को ठीक किया, फिर बीमारी को भी ठीक किया। अब एक तीसरी समस्या है, क्या है? एक तीसरी समस्या है, चेले क्यों नहीं निकाल पाए, है ना? उसके 28वें पद में क्या लिखा है? जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? हम उसे क्यों ना निकाल सके, है ना? ये सबसे पहले पद में भी इसी से शुरुआत होती है कहानी, है ना? पहले जो 14वां पद था उसमें भी यही चल रहा है। वहां पे ये लोग सब खड़े हैं और निकल नहीं, ये अपना जो चेले हैं वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे। और वो पिता अपने जब वो पिता प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं उसके 18वें पद में, वहां पे भी बोलते हैं, मैं तुम्हारे चेलों के पास लेकर आया, परंतु वो निकाल नहीं सके। क्यों नहीं निकाल सके चेले? चेलों के पास ये पावर था क्या कि वो निकाल सकते दुष्ट आत्मा? था क्या? सही सही बोला। मरकुस 6 और उसका 7 पढ़ेंगे। मरकुस 6 उसका 7। और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, है ना? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। 13वें पद भी पढ़ लेंगे। और बहुतेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारियों पर तेल बांधकर उन्हें चंगा किया। बहुत दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई दी। तो ये जो चेले हैं उनके पास अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, है ना? उसमें कुछ कैटेगरी है क्या कि कुछ दुष्ट आत्माएं बहुत खतरनाक है, उनको तुम नहीं निकाल पाओगे, जो आसान है वो निकाल लोगे, ऐसा कुछ कैटेगरी था क्या? तो यहाँ क्यों नहीं निकाल पाए वो? प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं थी, है ना? अगले पद में प्रभु कहते हैं कि यह जाति बिना प्रार्थना, या फिर कुछ वर्जन्स में बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु ने क्योंकि हमें कुछ गिफ्ट दिया है तो हम उस गिफ्ट को कभी भी यूज कर सकते हैं, है ना? हम पौलुस बोलता है कि सबके पास एक एक वरदान है ना? प्रभु ने हम सबको गिफ्ट दिया है ना? कई बार दूसरों की हेल्प करने का गिफ्ट है, हम उसको पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 28 पढ़ लेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो प्रभु ने अलग अलग वरदान हम सबको दिए हैं कलीसिया में, है ना? लेकिन बिकॉज ही हैज गिवन अस दोज गिफ्ट्स, है ना, हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार या वो वरदान दे दिए हैं, हम कभी ये ना सोचे कि हम बिना प्रार्थना या बिना डिपेंडेंस ऑन गॉड हम उन कार्यों को कर सकते हैं, ना? मैंने पहले भी बोला, हम गीत गा सकते हैं क्या? बिना विश्वास के गा सकते हैं, बिना विश्वास के बाइबल पढ़ सकते हैं, बिना विश्वास के प्रार्थना कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम बिना प्रार्थना के बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना? हम पहले देखते थे बिना विश्वास के हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अब हम देखिए बिना प्रार्थना के हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं क्या? बिना प्रार्थना के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं? हमने एक गिफ्ट पढ़ा ना, एबल टू हेल्प अदर्स। अभी हमने पहले कुरिन्थियों 12 के 28 में एक गिफ्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? कृपया उसको फिर से पढ़ लें, प्लीज ध्यान से पढ़ें,
क्या क्या लिखा है? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, है ना? उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, है ना? चंगा करने वाले, है ना? प्रार्थना के बगैर डॉक्टर्स ठीक करते हैं क्या पेशेंट्स को? करते हैं ना? करते हैं। हेल्प करते हैं क्या लोग एक दूसरे की बिना प्रार्थना के? करते हैं। प्रार्थना के बगैर, जैसे अगर यहाँ पे वैसे अन्य भाषा वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं। मैं इंग्लिश, हिंदी, मलयालम बोल लेता हूँ, है ना? प्रार्थना के बगैर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि ये मेरा गिफ्ट है, ये तो मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ, है ना? मगर जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, उन्होंने भी शायद ऐसे ही सोचा कि हमें तो अथॉरिटी है ना? हमें मरकुस 6 अध्याय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, तो अब निकाल देते हैं ना? लेकिन क्या हुआ? जब प्रार्थना के बगैर उस कार्य को करने आते हैं, भले ही वो गिफ्ट है, भले ही हमने इससे पहले उस चीज को यूज किया है, उस गिफ्ट को यूज किया है और बहुत सामर्थ्य के साथ यूज किया है ना? सिखाने का हो, भाषण देने का हो, लीड करने का हो, है ना? गीत गाने का हो, ये सब गिफ्ट्स हमने पहले बहुत सामर्थ्य के साथ यूज किए होंगे, लेकिन बिना प्रार्थना के जब उसको यूज करेंगे तो उसमें एम्प्टीनेस होगा, उसमें जो जो सामर्थ्य परमेश्वर का होना चाहिए वो नहीं होगा, है ना? हम एक व्यक्ति ने इसको ऐसा बोला था कि आप, अगर आपको लगता है कि आप प्रार्थना के बगैर भाषण दे सकते हैं तो दे दीजिए, और अगली बार जब देंगे तो प्रार्थना करके देना, और तब आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस था, है ना? परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम सबके पास वरदान है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, है ना? परमेश्वर की मदद के बगैर उसको यूज नहीं कर सकते, है ना? हम शायद अच्छे से गाते होंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए गाना है तो हमारे जीवन में प्रार्थना जरूरी है। हमारे पास बहुत अच्छी बोली होगी या वोकैबुलरी होगा, है ना? हम बहुत बातें अच्छे से कर पाते होंगे, बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करने में बहुत कैपेबिलिटी रखते होंगे, लेकिन प्रार्थना के बगैर हम चाहे कुछ बोल लें, ना किसी को समझ आएगा, ना किसी के जीवन में कार्य होगा, है ना? हम दूसरों की मदद करने वाले होंगे, हमारे पास शायद बहुत पैसा भी होगा, है ना? परमेश्वर बहुत पैसे वाले विश्वासी भी रखते हैं कलीसिया में, पैसा भी होगा, लेकिन हम प्रार्थना के बगैर उसको, हाँ ठीक है मैं उसको हेल्प कर देता हूँ, उसको प्रार्थना के बगैर अगर हेल्प करेंगे तो वो जो सामर्थ्य का कार्य परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं होगा, है ना? भले ही उस व्यक्ति को हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जो कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं वो नहीं होगा। इनके पास अधिकार था कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, लेकिन क्योंकि प्रार्थना नहीं करी इसलिए वो पराजित हुए, दे फेल्ड। और प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत इजी आंसर देते हैं, है ना? वो ये नहीं बोलते कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया और तुम प्रार्थना करे मेरे बगैर ही चले ना, मेरे लिए वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि ठीक है, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला कि ये जाति प्रार्थना के बगैर नहीं आती। हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी हमें बहुत यूजलेस बना सकती है। हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी, हम जो कार्य परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं, जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसको यूजलेस बना देगी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना? जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें स्पिरिचुअल फॉर्मेशन करके प्रैक्टिकल कोर्स होता है 6 महीने का, और उसमें हमें एक डिसाइपलशिप प्लान बनाना पड़ता है। तो मैं जब प्लान बना रहा था तो मेरे को सच में समझ आया कि एक क्षेत्र जहाँ पे मेरे में कमी है वो प्रार्थना की, है ना? हम प्रार्थना करते हैं, है ना? पारिवारिक प्रार्थना होती है, अकेले ही बैठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो प्रेयर वॉरियर्स रहे हैं ना, जो जिन्होंने अपने घुटनों पे इस दुनिया को बदल दिया है ना, उन्होंने सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट
और अपनी पर्सनल 15 मिनट आधा घंटा ऐसे नहीं प्रार्थना किया है ना, वो घुटनों पे बैठ के समय बिताया उन्होंने, है ना। और प्रार्थना मेरे को ये दे दो, मेरे ये नहीं है ना, मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो, मेरे को करना है, मैं नहीं हूँ ना। हम प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर के साथ का बहुत एक इंटीमेट समय है, जब हम अपने दिल को खोलें और परमेश्वर अपने दिल को खोलता है। उन्होंने अपने दिल को, अपने माइंड को इस वचन में एक्सेस करने हमें दिया है ना। प्रभु सहायता करें। मैं पिछले सप्ताह से मैंने और समय प्रार्थना में बिताने का शुरू किया और मैंने उसके डिफरेंस को अपने जीवन में फील किया। प्रभु सहायता करे। एक बार जॉन करण अंकल जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने मैसेज पहले पत्रस में से कहा था, द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर, देयरफॉर क्या करना है, सब वस्तुओं का समाप्ति होने वाला है, इसलिए क्या करना है, प्रार्थना करना है ना। सब वस्तुओं के, अगर हमसे कोई पूछे तुम्हारे पास आखिरी दिन है रहने के लिए, तुम क्या करोगे, हम कुछ एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, है ना, या फिर हम संगति की बात करेंगे, हम अपने प्रियजनों से मिलने की बात, अब आखिरी दिन है, मिलने की बात करेंगे, शायद साथ में कहीं अच्छा भोजन करने की बात करेंगे। बट पतरस कहता है द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर, है ना, सब चीजों की का अंत आने वाला है, इसलिए क्या करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करो, विश्वास के साथ करो, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए उपयोग करे।